अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। नाउअडेज़ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शेख सैयद हॉस्पिटल रहीम यार खान है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी पेन, फ्लैंक पेन, मतलब गुर्दे में दर्द या गुर्दे की जगह में दर्द किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है। आपको अगर गुर्दे का दर्द हो तो आपको किसके पास जाके चेकअप कराना चाहिए, इसकी गुर्दे की दर्द की जो वजूहात हैं इसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसका क्या इलाज की हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होती हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि फ्लैंक के अंदर किडनी के अलावा और भी काफ़ी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। जब भी हमारे पास पेशेंट फ्लैंक पेन के साथ प्रेजेंट करता है तो हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे उन सब चीज़ों को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि आया ये दर्द गुर्दे का है या किसी और वजह से मरीज़ को परेशान कर रहा है। तो इसकी जो भी वजूहात होती हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किडनी से रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से फ्लैंक में दर्द होता है। किडनी से रिलेटेड अगर मैं डिजीज़ की बात करूँ तो किडनी गुर्दे के अंदर पथरी हो सकती है, गुर्दे की नाली के अंदर पथरी हो सकती है, गुर्दे की नाली की पैदाइशी तौर पर तंगी हो जाती है जिसकी वजह से मरीज़ को दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर गुर्दे के अंदर पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, मरीज़ को बाद में दर्द भी करवा सकती हैं। इसके अलावा अगर गुर्दों का इन्फेक्शन हो जाए उस सूरत में भी मरीज़ को पेन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा गॉड फॉरबिड अगर कोई पेशेंट को किडनी का कैंसर हो, मतलब गुर्दे का कैंसर हो, गुर्दे की नाली का कैंसर हो, उस सूरत में भी मरीज़ गुर्दे के दर्द के साथ प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उसके साथ मरीज़ को पेशाब में खून आना, वज़न कम होना, ये अलामात भी साथ मौजूद होती हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर जो हमारे पास फ़ीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मरीज़ ख़ास तौर पर डायबिटिक है तो उसके अंदर गुर्दे की रुकावट के साथ साथ उसके अंदर इन्फेक्शन होके उसको पीप में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब उस डिज़ीज़ को हम पायोनेफ्रोसिस कहते हैं, जिसके अंदर गुर्दा पूरी तरह पीप के साथ भरा होता है। ये चंद काजेज़ हैं जिसके अंदर किडनी जो है अफेक्टेड हो सकता है और मरीज़ को किडनी का पेन हो सकता है। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि इस जगह पे दर्द वो किडनी के अलावा किन किन बीमारियों की वजह से हो सकता है। देखिए, अगर बात करें राइट साइड की तो राइट साइड पे जिगर की वजह से इस जगह पे दर्द महसूस हो सकता है, और इसके अलावा पित्ते का दर्द भी इस जगह पे पेशेंट को महसूस हो सकता है, और कोई भी दर्द आंत से रिलेटेड भी इस जगह पे महसूस हो सकता है। अगर लेफ़्ट साइड की मैं बात करूँ तो लेफ़्ट साइड पे स्प्लीन होती है, मतलब तिल्ली होती है, तिल्ली का दर्द भी इस जगह पे लेफ़्ट साइड पे फ्लैंक में पेशेंट फील कर सकता है, और लेफ़्ट साइड पे गट से रिलेटेड, मतलब आंत से रिलेटेड भी पेन महसूस कर सकता है। अब दोनों ही साइड्स के ऊपर जो लंग्स हैं, मतलब फेफड़े हैं, फेफड़ों के अगर निचले हिस्से पे नमूनिया हो तो उसका दर्द भी पेशेंट जो है वो नीचे की तरफ महसूस कर सकता है, मतलब फ्लैंक के अंदर पेशेंट वो पेन भी फील कर सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो मस्कुलर पेन के साथ भी आते हैं, मतलब पट्ठों का दर्द या पट्ठों का खिंचाव। ऐसी सूरत के अंदर मरीज़ का दर्द जो है वो किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी, काम करने से मज़ीद ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी का मसला होता है या डिस्क का मसला होता है, उस सूरत के अंदर भी फ्लैंक में एक साइड पे पेन महसूस हो सकता है। इसको लेकिन हम डिफ्रेंशिएट उसके साथ गुर्दे के दर्द के साथ डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं कि गुर्दे का दर्द पेशाब की तरफ जाता हुआ महसूस होता है, मतलब पेशाब की नाली की तरफ या मसाने की तरफ, और जो रीढ़ की हड्डी का दर्द है वो अमूमी तौर पर टांग के अंदर जाता है, और टांग से होते हुए कुछ पेशेंट्स के अंदर पाँव तक भी पेशेंट्स को पेन करवा सकता है। अमूमी तौर पे ये शैटिका एक बीमारी होती है जिसमें डिस्क स्लिप होने की वजह से ऐसा दर्द होता है। ऐसी होती है जिसे शिंगल्स बोलते हैं। शिंगल्स मतलब कोई एक स्किन का इस तरह का एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें काफ़ी सारे एक जगह पे दाने बन जाते हैं। दाने निकलने से पहले भी मरीज़ को वहाँ पे पेन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स के अंदर जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है उसने गुर्दे की नाली के ऊपर प्रेशर डालता है जिसकी वजह से रुकावट हो सकती है। उस सूरत में भी पेशेंट्स को राइट साइड पे ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के अंदर पेन फील हो सकता है। हिस्ट्री के ऊपर ख़ास तौर पे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये पेन जो है किडनी से रिलेटेड है, किसी और वजह से मरीज़ को तंग कर रहा है। अगर इन्फेक्शन होगा तो उसमें पेशेंट फ़ीवर के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, और फ़ीवर जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ फ़ीवर होता है और साथ में उसको सर्दी भी लग रही होती है। और एग्जामिनेशन के बाद मरीज़ के हम कुछ टेस्ट कराते हैं जिसमें जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम देख लेते हैं कि मरीज़ के गुर्दों की क्या कंडीशन है, उनका साइज़ कैसा है, उनके अंदर कोई रुकावट तो नहीं है, उनके अंदर कोई पथरी, कोई पानी की थैली,
कोई खुदा न खास्ता कैंसर या ऐसी चीज़ तो कोई मौजूद नहीं है। इसके अलावा गुर्दे की नाली के अंदर कोई पत्थरी तो मौजूद नहीं है, गुर्दे की नाली में कोई रुकावट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। इसके अलावा मसाने की कंडीशन देख लेते हैं, मसाने की क्या सूरत हाल है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके अंदर कोई पत्थरी तो नहीं है। मर्द हज़रात के अंदर हम गदूद का साइज़ देख लेते हैं, गदूद कितना ज़्यादा बड़ा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि मरीज़ को जो दर्द है वो किस वजह से है। कि अगर तो पेन किडनी स्टोन्स की वजह से है तो उसको मज़ीद हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, सीटी स्कैन कराना पड़ सकता है, एक्सरेज कराने पड़ सकते हैं और फिर प्रॉपर उस स्टोन का इलाज किया जाता है। अगर इन्फेक्शन है किडनी का तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता गुर्दे में पीप पड़ गई है तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम गुर्दे के अंदर एक नाली डाल देते हैं और एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। पट्ठों के दर्द के मरीज़ थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि उनके अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आया और उनको पेन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है पट्ठों का दर्द है तो उसके अंदर अल्ट्रासाउंड में कोई चेंजेस नहीं आती। यूजुअली अमूमी तौर पे 3 से 4 दिन की मेडिसिन से पेशेंट बिल्कुल सेहतियाब हो जाता है और सिम्टम्स फ्री हो जाता है। ऐसे दर्द जो किडनी से रिलेटेड नहीं है उसके लिए फिर हम पेशेंट को कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर रेफ़र कर देते हैं और यूजुअली डायग्नोसिस के बाद पेशेंट का जो है वो इलाज हो जाता है। आज की वीडियो थी जिसमें हमने जाना कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मरीज़ को गुर्दे की साइड पे या फ्लैंक में पेन करा सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लर्न किया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।